हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में किसी भी नागरिक को बोलने और अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी नागरिक का कोई भी अधिकार वहां पे खत्म हो जाता है जहां से किसी दूसरे नागरिक का शुरू होता है। तो इसीलिए आप अपने इस अधिकार को यूज करके किसी दूसरे नागरिक की प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 500 में डिफेमेशन या फिर मानहानि का केस फाइल किया जा सकता है। जैसा कि रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि बॉलीवुड के 34 प्रोडक्शन हाउसेज ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में डिफेमेशन का केस फाइल किया है। आइए आज जानते हैं कि डिफेमेशन या मानहानि क्या होता है और कब किसी के खिलाफ ये केस फाइल किए जा सकते हैं। दोस्तों, आईपीसी की धारा 499 के अनुसार जब कोई इंसान बोलकर या फिर लिखकर किसी दूसरे के बारे में ऐसी बातें बोलता है जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचती है तो इसको डिफेमेशन या मानहानि बोला जाता है। मान मतलब सम्मान और हानि मतलब नुकसान। तो मानहानि का मतलब हुआ सम्मान का नुकसान। जैसा कि बॉलीवुड ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई पिटीशन में लिखा है कि इन न्यूज चैनल्स ने हमारे खिलाफ अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां की हैं जिससे हमारी पब्लिक इमेज खराब हुई है। जैसे बॉलीवुड दुनिया की सबसे गंदी इंडस्ट्री है, इसमें ज्यादातर को ड्रग्स का एडिक्शन है, ये गंदगी है और मेल है जिसका साफ किया जाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ऐसा करने वाले के खिलाफ दो तरह के केस फाइल किए जा सकते हैं। पहला, एक सिविल केस जिसमें आपको हुए नुकसान की भरपाई के लिए कंपनसेशन या फिर फाइन की डिमांड की जा सकती है या कम से कम फ्यूचर में उसको ऐसा करने से रोका जा सकता है। और दूसरे, एक क्रिमिनल केस जिसमें उसके ऊपर फाइन या उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। जैसे बॉलीवुड ने इन न्यूज चैनल्स के खिलाफ एक सिविल केस फाइल किया है जिसमें उन्होंने कोर्ट से 2 डिमांड्स की हैं। पहली, इनको फ्यूचर में ऐसी रिपोर्टिंग करने से रोका जाए और दूसरे, इनकी वो पुरानी वीडियोस जिसमें इन्होंने हमारे खिलाफ अपमानजनक बातें की हैं उनको इंटरनेट से डिलीट किया जाए। लेकिन दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर वो बोली गई बात सच है और पब्लिक की भलाई के लिए बोली गई है, जैसा कि आप पॉलिटिकल लीडर्स को या न्यूज एंकर्स को सुनते रहते होंगे कि कांग्रेस भ्रष्ट है या बीजेपी एक पूंजीपतियों की सरकार है, आम नागरिकों से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये सब बातें पब्लिक के लिए अच्छी हैं। उसे सरकारों के बारे में पता चलता है कि चल क्या रहा है। या सपोज कीजिए कोर्ट ने किसी नागरिक के खिलाफ लिखे गए फैसले में उसको चोर या भ्रष्ट लिखा है और आप उस फैसले के बारे में लिखते हुए या फिर बोलते हुए उसको चोर या भ्रष्ट कहते हैं। या ऐसे ही आपके टीचर्स या पेरेंट्स आपको बुद्धू, नालायक, निकम्मा या पागल बोलते हैं तो इन सभी केसेस में उनके खिलाफ डिफेमेशन या फिर मानहानि का केस फाइल नहीं किया जा सकता। ये जानकारी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए एक नई कानूनी जानकारी के साथ।